Hello students, I am Siddharth, your social science teacher from BLS International School, Hathras. Students, I welcome you all in my 14th video lecture. In this video, we are going to discuss the second half part of the chapter Air. The chapter I have chosen from Geography. So let's start it. Students, in this slide, we will talk about weather and climate. बच्चों, हमारा मन अक्सर इन शंकाओं से घिरा रहता है कि क्या आज बारिश होने वाली है, क्या आज दिन सनी होगा और काफ़ी साफ़ रहेगा मौसम। या बात करें हम क्रिकेट फैंस की, तो उनके लिए जिस दिन वनडे मैच होने वाला होता है, ये बात काफ़ी मायने रखती है कि अगर वेदर ब्राइट और सनी रहा तो वो मैच पॉसिबल होगा। अदरवाइज़ कभी कभी मैच टाई अप हो जाता है या फिर मैच को हमें पोस्टपोन भी करना पड़ता है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकते। वेदर एंड क्लाइमेट कन्फ्यूजिंग टर्म्स हैं और कभी कभी लगता है लोगों को कि ये दोनों समान हैं। लेट मी क्लियर इट। वेदर और क्लाइमेट दो अलग चीज़ें हैं। वेदर इज़ द आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफियर। हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल और अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर में मेक वन cheerful and even plan for an outing. वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। यानी वेदर क्या है कि एटमॉस्फेयर की ऐसी कंडीशन है जो एक घंटे से दूसरे घंटे के दौरान बदल सकती है, या एक दिन से दूसरे दिन। जैसे आज सनी डे है, मे बी कल क्लाउडी हो या रेनी हो। तो अगर वेदर अच्छा होगा तो ये हमारे लिए प्लीजेंट हो सकता है, हम कोई आउटिंग प्लान कर सकते हैं, हम कोई पिकनिक प्लान कर सकते हैं। और अगर ये ख़राब हुआ तो ये इरिटेबल भी हो सकता है, मे बी ये हमारे कई सारे प्लान को डिस्टर्ब भी कर दे। तो ब्रीफ में हम कह सकते हैं कि वेदर एक इस तरह का परिवर्तन है जो मौसम में कभी भी हो जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में कभी भी हो जाता है। वहीं बात करें हम क्लाइमेट की, द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। किसी एक जगह विशेष पर जो एटमॉस्फेयर की स्थिति जो कि एक लंबे समय तक रहती है, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। ये एक स्टडी के बेसिस पर होता है और मे बी ये 35 to 40 ईयर्स की स्टडी के बाद हम इस तरह के रिजल्ट्स फॉर्म कर पाते हैं कि किसी जगह का क्लाइमेट किस तरह का होगा। Students, in last slide we discussed about the weather and climate. Now in this slide I am going to tell you briefly the factor that influence weather and climate. There are some factors you can see on the screen: temperature, air pressure, wind and humidity and rainfall. These are the factors that can influence weather and climate. You can see in the image weather instruments. इस इमेज में कुछ इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए हैं जो कि हमें टेम्परेचर के बारे में, रेन के बारे में, या फिर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बारे में, या फिर विंड के डायरेक्शन के बारे में जानने में मदद करते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर थर्मोमीटर दैट मेजर द टेम्परेचर, बैरोमीटर दैट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेन गेज दैट मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, एंड द लास्ट विंड वेन दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड। टेम्परेचर. The temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere. The degree of hotness and coolness of the air is known as temperature. The temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. यानी वो डिग्री जो हमें बताती है कि हवा कितनी गर्म या ठंडी है, उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर केवल ऐसा नहीं कि दिन या रात में ही बदलता हो, ये एक सीज़न से दूसरे सीज़न में भी बदल जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि सर्दियों में टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है और वहीं गर्मियों में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। एक मुख्य चीज़ जो टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है वो है इंसुलेशन। इंसुलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। यानी कि सूरज से आने वाली गर्मी को जो अर्थ है वो कितना कैप्चर कर लेती है, उसे हम कहते हैं इंसुलेशन। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। इंसुलेशन का जो अमाउंट है, अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो कम होता जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इक्वेटर होता है वहाँ पर सन रेज होती है स्ट्रेट और पोल्स की तरफ जाती है स्लैंटिंग। इसी वजह पर वहाँ पर इंसुलेशन का अमाउंट कम रहता है। इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि जो पोल्स होते हैं वो बर्फ़ से ढके रहते हैं, कवर्ड रहते हैं। बच्चों, अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम कई सारी फसलों को उगा भी नहीं सकते। इसलिए हमारे एनवायरनमेंट के लिए इसका कंट्रोल्ड रहना ज़रूरी है। एयर प्रेशर. बच्चों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो हमारे ऊपर ये एटमॉस्फेयर है, ये हमेशा हमारी बॉडी के ऊपर एक दबाव, प्रेशर क्रिएट करके रखता है, लेकिन हमें ये महसूस नहीं होता।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी भी इसके अगेंस्ट एक काउंटर प्रेशर क्रिएट करती है, जिससे कि हम इस प्रेशर को फील नहीं कर पाते। एयर प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। यानी ये इस तरह का प्रेशर है जो कि एयर अर्थ के ऊपर क्रिएट करती है। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर्स फॉल्स रैपिडली। जितना हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे एयर प्रेशर कम होता जाएगा। द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद द हाइट। एयर प्रेशर जो है सी लेवल पे सबसे ज़्यादा मिलता है और जिस तरह हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो वहाँ ये कम हो जाएगा। ये मैकेनिज़्म इस तरह काम करता है कि वो एरिया जहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है तो वहाँ पर हवा गर्म होती है और गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इससे क्या होता है, दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया इज़ एसोसिएटेड विद द क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। तो जहाँ पर लो प्रेशर होगा वहाँ पर आपको आसमान दिखेगा क्लाउडी, बादलों वाला, और मौसम कैसा होगा, गीला, यानी कि बारिश होती रहती है। इन एरियाज़ हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज़ कोल्ड। जहाँ पर टेम्परेचर तापमान कम है वहाँ पर हवा ठंडी होती है। इट इज़ देयरफॉर हैवी। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। तो हैवी एयर एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट्स करती है। हाई प्रेशर इज़ एसोसिएटेड विद द क्लियर एंड सनी स्काई। तो जहाँ पर हाई प्रेशर रहता है वहाँ पर मौसम साफ मिलेगा। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। यानी हवा हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। स्टूडेंट, द थर्ड फैक्टर इज़ विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। You can see wind at work as it blows dry leaves down the pavement or uproots trees during a storm। यानी कि जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि जो एयर है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है, तो इसी को हम कहते हैं विंड। यू कैन सी विंड को अक्सर हम देख सकते हैं कि जब हवा चलती है तो वो अपने संग सूखी पत्तियाँ उड़ा ले जाती है, या कभी कभी इतनी स्ट्रांग होती है कि ये पेड़ को भी उखाड़ देती है। At times, wind can be so strong that it is difficult to walk against it. You must have experienced it is not easy to hold an umbrella on a windy day. यानी कभी कभी इतनी पावरफुल रहती है विंड कि आपने फील किया होगा जब आंधी में आप बाहर निकलते हैं तो आपके हाथ में अगर अम्ब्रेला है तो उसे लेके चलना मुश्किल हो जाता है। ये प्रूव करता है कि विंड काफ़ी स्ट्रांग होती है, यानी कि जो यहाँ हवा बहने की स्पीड है काफ़ी तेज़ होती है। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 टाइप्स: permanent winds, seasonal winds and local winds. Permanent winds, the trade winds, westerlies and easterlies are the permanent winds. These blow constantly throughout the year in a particular direction. यानी वो हवाएं जो कि वेस्ट डायरेक्शन से, जो हवाएं वेस्ट से आती हैं उन्हें कहते हैं वेस्टर्लीज, और जो ईस्ट से आती हैं उन्हें कहते हैं ईस्टर्लीज। ये वो परमानेंट विंड हैं जो पूरे साल बहती रहती हैं, इनका डायरेक्शन सेम रहता है। द नेक्स्ट, seasonal winds. These winds change their direction in different season. For example, monsoon in India. ये जो हवाएं हैं ये अपना डायरेक्शन सीज़न टू सीज़न चेंज करती रहती हैं। जैसे कि मानसून इन इंडिया, जब इंडिया मानसून आता है तो मानसून विंड्स मूव करती रहती हैं, इसी वजह से डिफरेंट पार्ट्स में बारिश होती है और कभी कभी नहीं भी होती है। थर्ड इज़ लोकल विंड्स. These blow only during a particular period of the day or year in a small area. ये ऐसी हवाएं हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर टाइम, मे बी डे और नाइट, मूव करती है। तो इन विंड्स को हम कहते हैं लोकल विंड्स। जैसे कि लैंड एंड सी ब्रीज, आपने पढ़ा है पहले क्लासेस में लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में। इसी तरह की एक हवा है जो नदर्न प्लेन में बहती है, जिसे हम हॉट और ड्राई विंड कहते हैं, जिसे हम जानते हैं कॉमनली लू के नाम से। In this slide, we will talk about humidity or moisture. When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. Moisture in the air at any time is known as humidity. यानी जब भी पानी evaporates होता है किसी भी वाटर बॉडी से तो बन जाता है वेपर। Moisture in the air at the any time is known as humidity. और यही जो वेपर है या moisture, इसे एयर में इसकी जो प्रेजेंस है इसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। When the air is full of water vapor, we call it humid day. वो वक्त जब हवा में वेपर की मात्रा बहुत अधिक होती है उसे हम कहते हैं ह्यूमिड डे। एज द एयर गेट्स वार्मर, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। यानी कि जब हवा गर्म होती है तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसलिए ये और भी ह्यूमिड हो जाती है। व्हेन द वाटर वेपर राइजेज इट स्टार्ट्स कूलिंग। और जब ये गर्म हवा ऊपर उठकर जाती है तो ये वहाँ ठंडी होकर कंडेंस होना शुरू हो जाती है।
द वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। यही जो वेपर है जमा होकर पानी की बूंदें बनाता है। एंड व्हेन दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन एयर दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन। और जब ये बूंदें काफ़ी भारी हो जाती हैं और ये हवा में फ्लोट नहीं कर पाती तो ये बारिश के रूप में पृथ्वी के ऊपर आ जाती हैं। तो जो ये मॉइस्चर है ये ऊपर ठंडी हवा में जाकर कंडेंस हो जाता है। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम आसमान में जेट प्लेन्स को उड़ता हुआ देखते हैं तो उनके पीछे हमें एक वाइट ट्रेल, एक सफ़ेद सी लाइन बनी दिखाई देती है। वो लाइन क्या है? वो उनके इंजन से निकला हुआ मॉइस्चर है जो उस कूल एयर में कंडेंस हो जाता है और वो वहाँ तब तक रहता है जबकि वहाँ पर कोई एयर मूवमेंट ना हो। Precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain. Most of the groundwater comes from rainwater. Plants help preserve water. When trees on hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. यानी जो कंडेंस वेपर जब अर्थ सरफेस पर आता है तो इसे हम कहते हैं रेन। जितना भी ग्राउंड वाटर हमें मिलता है वो रेन वाटर से ही कलेक्ट होता है। पौधे हमारी मदद करते हैं जिससे कि हम वाटर को प्रिजर्व कर सकें। वो साइट्स जहाँ पर ट्रीज़ नहीं होते तो वहाँ से पानी सरफेस रन ऑफ फालतू बह जाता है और जो लो लाइंग एरिया है यानी कि निचले इलाके वहाँ पर अक्सर बाढ़ का कारण बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। यानी बारिश के भी 3 प्रकार हैं, द कन्वेक्शनल रेनफॉल, द ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस दीज टाइप्स ऑफ रेनफॉल इन डिटेल्स। Convectional rainfall. Convectional rainfall occurs when the energy of sun heats the surface of earth, causing water to evaporate to form water vapor. When the land heats up, it warms the air above it. This causes the air to expand and rises. As the air rises, it cools and condenses. सूरज की गर्मी से अर्थ सरफेस के ऊपर वाटर है वो गर्म होकर इवेपोरेट होता है तो वो उसके ऊपर जो एयर होती है उसे भी गर्म कर देता है। और जब ये गर्म एयर काफ़ी सारा मॉइस्चर कलेक्ट कर लेती है तो ये ऊपर उठ जाती है और इसका स्थान ले लेती है कूल एयर। और ये जो हॉट एयर थी ये ऊपर जाकर कंडेंस होती है और ये रेनफॉल की फॉर्म में नीचे आती है। तो इस तरह की बारिश को हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल। Orographic precipitation produced when moist air is lifted as it moves over a mountain range. As the air rises and cools, orographic clouds form and serve as the source of the rain, most of which falls upwind of the mountain ridges. यानी ऐसी एयर जो कि मॉइस्चर से फुल होती है वो किसी माउंटेन की तरफ मूव करती है तो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और फिर माउंटेन की तरफ पहुंचकर ठंडी होती है। इससे बनते हैं ऑरोग्राफिक क्लाउड्स जो कि बाद में बारिश करते हैं। और जो बारिश अधिकतर होती है किस तरफ होती है? माउंटेन की अपविंड साइड, यानी जिस तरफ से हवा आई थी उसी तरफ, एज यू कैन सी इन द इमेज। एंड द थर्ड इज साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल अकर्स वेयर 2 एयर मासेस मीट एंड फॉर्म अ फ्रंट। यानी कि जब 2 एयर मासेस एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो जो वार्मर यानी कि मॉइस्चर लेडिंग एयर है वो कोल्डर एयर के ऊपर आ जाती है। एज द एयर राइजेज इट कूल्स, और जो हवा ऊपर होती है वो ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है जिससे उसमें ह्यूमिडिटी और बढ़ जाती है। देन क्लाउड्स फॉर्म एज वाटर वेपर कंडेंसेस, और फिर क्या होता है कि वाटर वेपर के कंडेंस होने से बादल बनते हैं एंड देन फॉल एज रेन, और ये बारिश के रूप में अर्थ के ऊपर आते हैं। So students, finally we are done with this chapter. Goodbye. Thank you. Do good, take care of yourself.